गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, चाहे जितनो गरिया लो तुम अंबेडकर साहब को, जिस दिन बीतेगा, जिस दिन संविधान तुम्हें बचाने आएगी, फिर तुम्हें वही एक भगवान नजर आएगा कि धन्य हो अंबेडकर साहब, बचा लिए आप। कोर्ट कचहरिया में जाओगे ना, कोर्ट कचहरी में तब याद आएगा तुमको कि कितनों कोई फर्जी फंसाया होगा। पुलिस कुछ कह गए, अपना रिपोर्ट रखो साइड में, गवाह क्या है वो, तब समझ में आएगा कि बाप रे बाप, वो आदमी ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिए थे वहां पर, तभी हम लोग इतना खुशहाली से जीवन जी। अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर नहीं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये हमारे तब भी आदर्श थे, आज भी आदर्श है, हमारे आइडल आज भी है वो। हाँ, तो बात करने से पहला ना 10 बार सोच के बात कर। तुम अंबेडकर से अगर नफरत करते हो, इसका मतलब तुम अंबेडकर को जानते ही नहीं। सुप्रभात सभी को, सभी देशवासियों को महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उनका 133वां जन्मदिन मना रहे हैं और वो भारत के संविधान निर्माता थे, इस बात को सभी जानते हैं। और उन्होंने सभी लोगों के लिए संघर्ष किया और सभी को समानता का अधिकार दिलाया और जो अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार हैं उनसे परिचित करवाया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि सभी लोग संविधान पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन फिर भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को भूलना चाहते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि पॉलिटिकल की एक मैम थी और मैं 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने चला गया, तो मैंने फ़ोटो स्टेटस पे लगा दिया। तो मैडम ने बोला कि क्या सर आप भी उनको मानते हो? तो इसमें क्या आश्चर्य की बात थी? मानना ना मानना इसमें क्या गलत है बताओ? किसको अधिकार नहीं दिलाया उन्होंने? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाया समानता का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का? और वो महिला जो पॉलिटिकल पढ़ रही है, पॉलिटिकल में उसने संविधान पढ़ा है, अंबेडकर साहब को भी पढ़ा है, फिर भी वो इस बात को नहीं मानती, तो ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए आप सभी से निम्र निवेदन है कि आप जो भी पढ़ें तो उसको अपने जीवन में ज़रूर धारण करें और जो भी है, जिस भी वर्ग से आता है, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको मानना चाहिए। तो वो भारत रत्न है तो वो यूं ही नहीं बने, और जिसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया उनको तो मानना ही चाहिए, बाकी अन्य लोगों को भी मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी वजह से ही हम आज कर पा रहे हैं, वरना शायद हम आज के समय में इतने विकासशील नहीं हो पाते। तो कोई व्यक्ति कैसा है ये उसके कर्म निर्धारण करते हैं, और उनके कर्म में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने सभी के लिए संपूर्ण जीवन अपना त्याग दिया। न जाने कितनी डिग्रियां, कितनी पीएचडी उन्होंने की हैं, विदेशों से उसने पढ़ाई की है, तो कोई सामान्य आदमी तो नहीं होगा। तो उनका नॉलेज वो भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं से फेक नॉलेज है या नकली डिग्रियां ले ली, कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा हमें, और उनको समाज में उन्नति करने का मुख्य मार्गदर्शक माना जाता है। तो हमें मानना चाहिए कि वास्तव में वो महान विभूति हैं और उनकी वजह से ही हम आज इस स्तर पर हैं, और सभी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, तो सभी को ये मानना चाहिए और संविधान की भी इज्जत करनी चाहिए, और अंबेडकर साहब के जो कार्य हैं उनके प्रति भी हमें सम्मान रखना चाहिए। सभी देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि आप अंबेडकर जयंती अच्छे से मनाएं और उनके किए हुए कार्यों को, आदर्शों को, नियमों को, नैतिक मूल्यों को, कर्तव्यों को, अधिकारों को मानते हुए अपना जीवन यापन करें और लोकतंत्र में आस्था रखें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। बाकी आप सभी समझदार हैं, जैसा कि अब की बार इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो आप सोच समझ के उसमें वोट दें। ये भी अधिकार आपको बाबा साहब ने ही दिलाया है, तो आप भूलें नहीं
और जिस भी स्तर पे हों अपना जो योगदान हो सकता है वो देना चाहिए। धन्यवाद सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।